टू अवर यूट्यूब चैनल 2D प्रोफेशनल एकेडमी। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 30.4। जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपके सामने मौजूद हैं, जिनको हम यूज़ करेंगे। सवाल है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इन आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव करना है। हमारे पास एक सवाल के अंदर दो साइड्स मौजूद होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला सवाल हम सॉल्व करने लगे हैं, प्रूफ। तो अब हमें यहाँ से एक साइड लेनी है, या तो लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। कैसे चॉइस करें कि कौन सी साइड हम लें? तो कोशिश ये करें कि जो सबसे बड़ी साइड हो वो हमेशा उठाएं। सिंगल साइड या सिंगल टर्म को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम बड़ी साइड्स को लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट, जो फॉर्मूले मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसके मुताबिक अगर हम देखें तो सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा के। अगर इस पर हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमें इस पर भी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये बुनियादी सी बात है, क्योंकि स्क्वायरिंग हमेशा बोथ साइड पर होती है और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 ही होता है। तो सेक स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का, क्योंकि अगर हम कंसीडर करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मौजूद होता है, 1। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब हमारे पास जो टर्म बच रही है वो क्या बच रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा की, जो कि हमारे पास प्रूफ हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा ही हमें रिक्वायर्ड था। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसमें हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप गौर करें तो ये एलसीएम ऑलरेडी निकला हुआ है, हम इस एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, यानी कॉस थीटा इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। अलग अलग टर्म्स पे दे दीजिए, कॉस थीटा 1/, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम फार्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1/, कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। इसी तरीके से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो 1/, कॉस बराबर है सेक थीटा के, और साइन अपॉन कॉस बराबर हो गया हमारे पास टेन थीटा के। अब अगर हम इसको इस साइड से कंपेयर करें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3
और इसमें हम लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी काफ़ी बड़ी टर्म्स हैं। तो प्रूफ टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या मौजूद है जनाब, साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट, अभी हमने फॉर्मूला अगर देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं, साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन थीटा सेक थीटा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा 1 ज़ा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। हैंस प्रूफ। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने मौजूद है और हम यहाँ से लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कॉस 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अगर हम पावर 4 को देखें तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिस पे पावर 4 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं स्क्वायर के अंदर। कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। तो जनाब अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 यानी कि स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। यानी इस पूरी टर्म को जो इस ब्रैकेट के अंदर है हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ए, और जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर है उसको हम कंसीडर करेंगे बी। तो ये हमारे पास फार्मूला किस तरीके से आएगा, सबसे पहले आएगा ए प्लस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें, एज वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पूरी टर्म की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई भी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो सवाल हमारे पास प्रूफ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ। जी हाँ जनाब, ये मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सबसे बड़ी टर्म को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो साइन थीटा यहाँ पर भी है और साइन थीटा यहाँ पर भी है। हम साइन थीटा को निकाल लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, 8, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो साइन क्यूब थीटा, हेंस प्रूफ्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट के अंदर मौजूद है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को, टेकिंग राइट हैंड साइड साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप इस साइड को देखें तो हमें लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले चाहिए रूट।
तो रूट को लाने के लिए अगर हम कोई भी मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप किसी चीज़ को प्लस करें उसको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करें, इसी तरह अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए हो तो हमें स्क्वायर भी लेना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाए तो हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये हमने लिया स्क्वायर रूट और इसके अंदर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल करते हैं तो सवाल हमें ऑलरेडी वैसे ही मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर को ऊपर साइन थीटा पे भी दे देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा को भी दे देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से, जब साइन पे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ देखें तो हम प्रीवियसली अभी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा अजप्शन करें, गौर करें, अगर हम इस 1 पे स्क्वायर ले लें तो इस सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास 1 ही होता है। लेकिन ये हमारे पास एक फार्मूला बन सकता है। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में और इसको एक दफ़ा इसके साथ माइनस में, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे कंसीडर करें, अगर ये 1 पावर है तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, बस क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमें चाहिए था। हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 +1 सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 tan थीटा। और अगर हम इस सवाल को बगौर देखें तो ये प्रीवियस वाले की तरह ही है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेंगे सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, टेकिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। अब देखें, स्क्वायर से रूट अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे इस सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स हमें इजाज़त देती है कि कोई भी ऐसा काम जिसके करने से हमारे सवाल पे कोई फ़र्क ना पड़े तो हम वो कर सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो अब इस स्क्वायर को मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर डिवाइड कर देता हूँ। सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास सेक के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं इस 1 पे स्क्वायर ले लूँ तो इस सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है। लेकिन इसके करने से, एक स्टेप करने से मेरे सवाल में एक आसानी हो जाएगी कि मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर
और ये एक दफ़ा प्लस में सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। अगर मैं देखूं तो इस एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी इसकी कैंसिल, तो जो चीज़ मेरे पास बच रही है इस स्क्वायर रूट में वो क्या होगी मेरे पास सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसानी सवाल है ये हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ से ले लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसके नीचे गौर करें तो कुछ नहीं होता, तो क्या मौजूद होता है 1। तो हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम एक बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के हमारे पास। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे पास किसके बराबर होता है सेक थीटा के। ये हमारे पास सेक थीटा प्रूफ हो चुका है। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक कॉट थीटा। यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने तमाम फार्मूलाज पहले से लिख के रख लिए थे ताकि हमें फार्मूलाज लगाने में परेशानी ना हो। कॉट थीटा यहाँ दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर है कॉस ओवर साइन थीटा, कोसेक बराबर है 1 अपॉन साइन और टेन बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो हम फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को हम यहीं छोड़ देंगे। टेन की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर भी वैल्यू फ्रिक्शन में है और नीचे भी वैल्यू फ्रिक्शन में है, लिहाजा हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर दोनों जगह साइन है तो हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1। ठीक है, इसके नीचे अगर हम मान लें कुछ नहीं है तो क्या मौजूद होता है हमेशा 1। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस थीटा एलसीएम। कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा। इस फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये जो डिवाइड का साइन है ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों में देखा जाए तो साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा को अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा प्लस 1 से कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल। तो यहाँ ऊपर क्या वैल्यू बची हमारे पास 1 अपॉन
साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे कि हम जानते हैं, पता है हमें 1 अपॉन साइन थीटा जैसे कि हम जानते हैं बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑलरेडी हम यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं, ये बराबर होता है कॉट थीटा के। सो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं, अब हम टेन स्क्वायर थीटा के बारे में, हम टेन थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर टेन पे स्क्वायर होगा तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, टेन की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे क्या बचा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, जिस डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती हमारे पास, ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ी साइड हमारे पास कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ले लेंगे हम, टेकिंग राइट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा दोनों के फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसके मुताबिक हम पुट करते हैं। कॉट की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बिल्कुल प्रीवियस सवाल जैसा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, 1, और ऊपर क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा यही सवाल हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे बड़ी साइड जो है हमारे पास वो है लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम ले लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो कॉट थीटा मौजूद है, कॉट थीटा बराबर होगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई में हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा, कॉट की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। साइन साइन से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होपफुली तमाम इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कोई इस हवाले से कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।